तो कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो है मार्केट एनालाइज। बेसिकली एक चीज़ बताऊं कि आप एनालाइज समझते किसी हो, पहले खुद ये वीडियो ना बड़े तवज्जो और कान खोल के सुनना, तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। एनालाइज क्या चीज़ है? एनालाइज आपके लिए है कि भाई अच्छा प्रॉफिट करना। मैं कहता हूँ कि मार्केट को जो इंसान समझता है ना कि एक्चुअल में मार्केट करना क्या चाहती है, जो लोग मार्केट को समझते हैं, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। रुके मैं एक चलता हूँ हम अपने पेज पे। यार देखो, मार्केट क्या है? एक इस तरह का चलता हुआ चार्ट, ठीक है। एनालाइजिंग क्या है कि यार हमने लेवल लगा ले, हमें पैटर्न जेन में बिठा लिए, सब ये चीज़ें हम फॉलो करके मार्केट को एनालाइज कहते हैं और हम फिर ट्रेड लेते हैं। ट्रेड मेरे ख्याल में प्रॉफिट हो, ट्रेड प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई दफ़ा आपकी एनालाइज इतनी परफेक्ट होती है कि ट्रेड आपकी 1 मिनट की लगी हो और लास्ट सेकंड में लॉस हो जाती है। लास्ट सेकंड में उसमें आपकी एनालाइजिंग तो गलत नहीं थी, मार्केट में मूव आया और लास्ट सेकंड में लॉस हो गई। तो मार्केट को समझना यही एक साइकोलॉजी है। चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो आपको एक कैंडल मिली है, 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है। इसके बाद आप एक रिवर्सल के लिए ट्रेड लेने वाले हो, लेकिन यहाँ से मार्केट एक पिन बार या डोजी की कैंडल बना देती है। अब आपकी एनालाइजिंग जो है वो तो ठीक क्यों कह रही है, नीचे एक लेवल है, मार्केट ऊपर जानी है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि डोजी बन जाता है या एरर कैंडल आ जाती है। इसलिए ये मैंने आज वीडियो बनाई कि मार्केट एनालाइज करने का बेहतरीन तरीका। चलो जी वो भी आपको बताते हैं, ज़रा आंखें बंद करके। ठीक है, आंखें बंद करोगे तो कैसे समझ आएगी? हैं, आंखें ही तो खोलनी है भाइयों। हाँ, मेरे लिए फैमिली काबिल एहतराम हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मार्केटों को मैं ख़त्म करता हूँ, सब मार्केटों को जी। यहाँ पे सारी की सारी मार्केटें ऑन कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ भाइयों, आई रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। प्रॉफिट होगा आज, लॉस होगा, उससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों? यह कोई और मार्केट देखता हूँ मैं, यहाँ पे एक ये मेरी मार्केट फेवरेट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते ही मुझे एक ट्रेड मिल रही है, किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे, इस बुनियाद पे। लेकिन मैं कितने % श्योर रहूँगा यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा? अब देखो, अब इस चीज़ को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है। मैं एनालाइजिंग करूँगा इस वी पैटर्न को, इस वी पैटर्न को, कि यार ये वी पैटर्न वाकई वर्क करता है। अगर इसने वर्क करना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल नहीं वर्क करेगा, तो जो मेरी ट्रेड रहेगी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगी। लेकिन 1 मिनट अगर मैं इस कैंडल का वेट कर लूँ, ये जो कैंडल ग्रीन बन रही है, तो मेरे लिए ये वी पैटर्न फारग है। वी पैटर्न मेरे लिए फारग है, मेरे लिए लेवल है। अगर अब यहाँ पे देखो इस कैंडल का रिवर्सल, इस कैंडल का अगर रिवर्सल आ रहा है ग्रीन रेड कैंडल के लिए, तो मानो कि ये छोटा सा लेवल है, इस लेवल के अकॉर्डिंग ये वापस चली जाती है इस ग्रीन की क्लोजिंग में। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, देखिए इस ग्रीन की क्लोजिंग के लिए ये वापस चली जाती है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। ये एक लेवल है, एक लेवल शॉर्ट ये है, ये खाली इसे रीटेस्ट करती है और वापस चली जाती है ग्रीन के लिए या इसकी हाफ की क्लोजिंग के लिए, या इस कैंडल के बाद वापस चली जाती है। अब ये जो छोटा सा लेवल है, ये है मार्केट को एनालाइज करने का बता रहा है। ये एक वी पैटर्न बना। अब इस वी पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन इस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट एक दफ़ा ग्रीन के लिए जा रही है, शक्ल दिखा रही है, वापस आ रही है, वाट एवर, ठीक है। हम समझ रहे हैं मार्केट को, हम क्या कर रहे हैं मार्केट को, वही चीज़ हुई, मार्केट ऊपर चली गई है। मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े रिस्क मैं भी लेता हूँ, मेरे भी लॉस होते हैं। जो चीज़ समझाइए वैसे हुआ है, मार कैंडल वापस इस छोटे से लेवल का, कहते हैं ना कि छोटी सी कीड़ी एक बड़े से हाथी को मार सकती है। इस छोटे से लेवल के करके मार्केट ऊपर चली गई है। अब ये क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे होती है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए ले लूँगा, ठीक है। अभी 10 सेकंड्स पड़े हैं इस कैंडल की क्लोजिंग होने में, तो हम ट्रेड, लेकिन ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम शॉर्ट अप ट्रेंड नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है जी? नहीं, ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लूँगा। भाई आ जाना यहाँ पे, ठीक है। एक मैं सिर्फ एक रिस्क छोटे ही रखना, रिस्क मैं क्यों बढ़ाऊँ? आज मार्केट का मूव भी बहुत ख़राब है। देखो अब बात को ज़रा गौर से समझ लो, मार्केट एनालाइज, वी पैटर्न बना, सॉरी यार मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूँ, ठीक है, समझ लें बात, ठीक है। वी पैटर्न बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, ठीक है,
इस छोटी से लेवल के करके एक ग्रीन कैंडल आनी थी, मैंने ट्रेड ली। ऊपर एक लेवल था जो मैंने पीछे दिखाया, इसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड ली। वट एवर प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, लेकिन यहाँ पे रेड के लिए ट्रेड कैंडल आनी थी तो मैंने ट्रेड ली, लेनी मैंने ऊपर से ले ली बीच में, ठीक है। एक पीछे वाले लेवल से छोटे छोटे लेवल मैं इग्नोर नहीं कर रहा, जिसे छोटे लेवल कहते हैं, ठीक है। ट्रेड ली। अब अगर तो खुदा ना खास्ता ये कैंडल जो ऊपर चली जाती है, क्योंकि टाइम इसका कम है, 3 to 1 आ गई नीचे, अब देखते हैं प्रॉफिट भी होती है, आई डोंट नो केयर, ठीक है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ चीज़ वो एनालाइजिंग सिखा रहा हूँ। चलो जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट हो गई, लॉस नहीं हुई, जो चीज़ बोली थी सेम वैसी हुई है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो आप मेरी अभी वीडियो नहीं देख रहे, इसके नीचे आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आगे आपको मैसेज मिलेगा, उस पर आप मैसेज करना, ट्रेडर आईडी भेजना, इस लिंक से अकाउंट बना के और आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। बस कोई पैसा नहीं, कोई लेने नहीं, कोई देने नहीं, इंशाल्लाह आप भी श्योर ट्रेडर लें, ठीक है। बाकी चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगेन एनालाइजिंग बता रहा हूँ जी, अगेन क्या चीज़ है, अगेन हमारे लिए फिर ये अगर, क्योंकि ये रेड कैंडल आ रही है, रेड कैंडल के अकॉर्डिंग एक लेवल ये है, ठीक है। ये लेवल है बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, समझते जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। मान लो कि ये एक पैटर्न हो रहा है, एक कैंडल दूसरी कैंडल को इंगल्फ कर रही है, इस कैंडल ने नहीं किया तो ये कैंडल कर रही है। जैसे ये कैंडल इसके पास आएगी, ठीक है, हम अगेन अप ट्रेंड की ट्रेड ले लेंगे। मार्केट एनालाइज करना, देखो मैं आज आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ। जैसे ये नीचे आती है तो मैं ट्रेड लेके ऐसी बात बताने वाला हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यार मार्केट में ये भी होता है। एक दफ़ा मैं मार्केट थोड़ा सा और 10 सेकंड के लिए मैं चाहूँगा नीचे आए, अगर ये नीचे नहीं आएगी तो मैं अगेन डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। 5 4 3 2 1, बस ग्रीन के लिए ना जाए, ठीक है। मैंने अगेन डाउन डायरेक्शन, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, ये मेरी ट्रेड लॉस हो सकती है मुझे लगता है, क्योंकि वो लास्ट सेकंड में नीचे आ गई थी। अगर लेकिन एक चीज़ हो रहा है, एक तरीके से और प्रॉफिट हो सकती है, इस कैंडल ने इंगल्फ अभी तक पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ये पूरा इसको कवर करने से पहले ना सुकून से कवर करने आएगी तो प्रॉफिट हो जाएगी, ब्रेकडाउन दे देगी तो बेहतरीन प्रॉफिट रहेगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक कैंडल दूसरी कैंडल को इंगल्फ नहीं करती तो एक कैंडल ऐसी आती है जो इसको फुलफिल करती है, ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है, इसने पहले ही फुलफिल कर लिया, ठीक है। अब मैं जो राज की बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो सुन लें। मार्केट में बहुत बड़े मगरमच्छ होते हैं, बहुत बड़े मगरमच्छ, ठीक है। छोटी मछलियाँ समझते हो, छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो बात को गौर से समझिएगा। एक तालाब है, ठीक है, एक समुंदर है, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है। और इन छोटी छोटी मछलियों को खाने वाली आती है एक बहुत बड़ी मछली, जो छोटी छोटी मछलियों को निगल लेती है, खा लेती है। ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े हुए हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में बहुत बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो कि छोटे छोटे ट्रेडरों को खा जाते हैं, ठीक है। आप तो 10 $20 $20 वाले मामूली मामूली ट्रेडर हो, यहाँ पे लाखों और करोड़ों डॉलर की ट्रेड होती है, एक दिन में बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। अब हमारी $20 ट्रेड होगी, यहाँ पे पता नहीं कितने कितने बड़ों की लॉस हुई है। आप तो $10-20 पे रोती हो ना कि यार वो लॉस हो गया, नहीं। अब यकीन जानो कि हमारे खुद के बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर के लॉसेस होते हैं। वो दिखाते वो हैं जो वीडियो में प्रॉफिट हो। मेरा लॉस है, प्रॉफिट है, कई दफ़ा वो भी चलता है, ठीक है। अगेन हमारी एक ट्रेड लॉस हुई है, अभी हमारी रहेगी MTG ट्रेड, ठीक है। डबल अमाउंट लॉस जो हुई है वो भी और दूसरी भी, ठीक है। अगेन ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन लेवल एक ऊपर हो रहा है, छोटा सा लेवल, एक छोटा सा लेवल ऊपर एक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अगेन ये कैंडल आ रही है नीचे, लेकिन मैं अगेन यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए एक दो ही लेनी है, बड़ी नहीं लेनी, ठीक है। दो ही लगे बस। भाई लगी क्यों नहीं है? ओह शिट, 3 लग गई हैं। ये मेरे साथ गलत हुआ है, ट्रेडें 3 लग गई क्योंकि मैं आज इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे दो रेड के बाद एक ग्रीन आई है, ठीक है। 2 ग्रीन के बाद एक रेड आई है, यहाँ पे भी 2 ग्रीन के बाद एक और रेड आ गई, तो भाई मोई मोई हो गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ये शॉर्ट प्रॉफिट रहेंगे। ब्रेकआउट ये इसका ब्रेकआउट, इस वीक का भी ब्रेकआउट हुआ शॉर्ट, लेकिन इन 2 रेड के अकॉर्डिंग और इन 2 ग्रीन के अकॉर्डिंग तो मुझे खतरा ही लग रहा है, ठीक है। बहरहाल अभी देखते हैं, आपके सामने ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट लॉस भी वो भी आपके सामने, सब कुछ सेम रहेगा। रेड के बाद तो एक ग्रीन आनी आनी है, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा है और इस कैंडल का टाइम कम है, लेकिन क्लोजिंग काश इसके ऊपर और वही चीज़ सेम हुई है। देखो यहाँ पे 2 रेड के बाद एक ग्रीन, 2 ग्रीन के बाद एक रेड, इसके बाद अगर एक ग्रीन आती है तो ठीक है, अदरवाइज मोई मोई तो हो गया। लेकिन आ गई है ग्रीन, बेहतरीन तरीके से आ गई है।
ये ट्रेड तो 2 प्रॉफिट हो जाएंगी, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। ओह, लास्ट सेकंड में पंप किया, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ये ट्रेड मुझे फिर भी लॉस लग रही है, ये वाली ट्रेड। अब मुझे एक मार्केट की एक चीज़ समझ आ गई एनालाइज करने के बाद। ये एक लॉस दूसरी प्रॉफिट, ठीक है। हम जो है ना प्रॉफिट में, 2 रेड के बाद, ठीक है, ग्रीन, 2 ग्रीन के बाद 1 रेड। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ग्रीन आने चाहिए, क्योंकि अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो रिस्क लेंगे फिर से वापस 1 मिनट का, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, एक दरिया में छोटी छोटी मछलियों को बड़ी सी मछली निगल लेती है। तो ट्रेडिंग में आपके ऊपर जो जहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, वहाँ पे किसी का प्रॉफिट भी हो रहा होता है, याद रखना। जहाँ पे किसी बंदे का लॉस हो रहा है ना, तो वहाँ पे किसी बंदे का प्रॉफिट भी हो रहा होता है, ठीक है। एक जगह पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपकी जगह पे और भी बहुत सारे लोग ट्रेड ले रहे होते हैं। जहाँ पे पावर ज़्यादा होती है, मार्केट उसी तरफ चली जाती है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया। ट्रेड आपको अच्छी तरह पता है मैंने क्यों लिया है। 2 रेड 1 ग्रीन, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन फिर 1 रेड, ठीक है। अगर ये क्लोज होगी तो वापस हम फिर एक ग्रीन रेड के लिए ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। शॉर्ट प्रॉफिट रहेंगे इंशाल्लाह। ये एनालाइज मेरा बताने का मकसद ये है कि मार्केट को इस तरह रीड किया जाता है, मार्केट को इस तरह रीड किया जाता है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। मनी मैनेजमेंट आपके पास नहीं है, आपके पास है प्राइस एक्शन, आपके पास मार्केट एनालाइजिंग है, आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है। आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो वो आपकी स्ट्रेटजी बेकार है, ज़ीरो है स्ट्रेटजी। मनी मैनेजमेंट है तो वो आपकी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा तगड़ी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड शॉर्ट प्रॉफिट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? शॉर्ट प्रॉफिट। हमारी अभी तक जो लॉस हुई हैं वो ये 2 ट्रेडें हुई हैं। उसके बाद हमने जो ट्रेडें ली हैं 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडों में 5 ट्रेडें प्रॉफिट हैं। 5 ट्रेडें 7 ट्रेडों में 5 ट्रेडें प्रॉफिट हैं, 2 ट्रेड लॉस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रेड इसलिए रिवर्सल की नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चेंज हो सकता है। ये होता है एनालाइजिंग। मार्केट एक पैटर्न को अगर सेम फॉलो करे, 3-4 दफ़ा फॉलो कर रही है, आपका प्रॉफिट हो गया, अगली दफ़ा उस पैटर्न पे ट्रेड कभी मत लेना, भाड़ में जाए, आपकी तरफ से वो पैटर्न भाड़ में जाए। प्रॉफिट हो गया, एग्जिट हो जाओ। अक्लमंदी है भाई, प्रॉफिट हो गया, एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में प्रॉफिट तो काफ़ी हो गया, लेकिन मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ ना कि यार देखो, प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल रहे हो, सबसे अच्छी बात है। लालच हम में भी आता है, हम भी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे अंदर इतना लालच बढ़ा होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट करने के बाद मैं भी मिस्टेकें कर देता हूँ, बड़ी बड़ी ट्रेडें ले लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं निकाल लूँगा। लेकिन आप लोग मनी मैनेजमेंट को लेकर चलो और बेहतरीन जहाँ पे ट्रेडें 2-3 प्रॉफिट हो गई हैं तो निकल जाओ। तो बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।